हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं सुबह 5:45 पर सोकर उठ गई थी और रात को 12 बजे सोई थी। इसका मतलब मेरे को चाहे 1 बजे सुला दो, रात को मैं चाहे 2 बजे सोऊं, लेकिन सुबह मेरा टाइम होता है कि मुझे जल्दी उठना होता है, क्योंकि जब सुबह उठती हूँ तो सुबह सुबह बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, मौसम भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे टाइम में और विहान सो रहा होता है तो मेरा आधा काम निपट जाता है। तो यहाँ मैं बालों में कंघी कर रही थी और मेरे बाल आप ध्यान से देखो कितने सिल्की और शाइनी शाइनी से नहीं हो रखे। अभी मैं गई थी ना गुड़गांव, वहाँ मैंने शैम्पू किया था सनसिल्क शैम्पू से, क्योंकि मैं कुछ शैम्पू लेकर नहीं गई थी। और उसे यूज़ करने के बाद ना सही में मेरे को ऐसा लगता है जैसे ना कोई कैमरा नहीं होता, जैसे फ्लैश लाइट मेरे बालों के ऊपर पड़ रही हो। बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए मेरे बाल। शैम्पू तो भाई अच्छा है, वो ब्लैक वाला सनसिल्क मुझे पसंद आया। यहाँ मैंने अपना वजन चेक किया तो 72.7 kg आ रखा था। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अगले 10 दिन में, मतलब मेरे को 1 महीने के अंदर ना, अगले 1 महीने में 70 किलो पे ले आऊँगी मैं अपना वजन। ये देखिए आप लोग, मैं कुत्तों को दान करने के लिए बिस्किट्स लाई हूँ और रस लाई हूँ इतने सारे। ये देख के आते हैं। अब आप लोग कमेंट मत करने लग जाना कि कुत्तों को रोटी देना चाहिए, चावल देना चाहिए, आप बिस्किट क्यों दे रहे हो। तो यहाँ हमारी गली के जो कुत्ते हैं ना, वो बिस्किट ही खाते हैं, वो रोटी कभी खाते ही नहीं हैं। रोटी तो ना सूंघ के साइड हो जाएंगे, वापिस सो लेते हैं। और ये यहाँ पे डॉगी आपस में लड़ने लग गए थे और गली के कोने में जाके बिस्किट दे रही हूँ, क्योंकि अंदर अपने घर के सामने नहीं दूंगी, क्योंकि वहीं आके बैठने लग जाएंगे। फिर दिक्कत ये है ना, मेरा बच्चा खेलता है और फिर मेरी गली में तो कोई भी कुत्ता नहीं है। एक कभी आ जाए तो आ जाए, पीछे वाली गलियों में हैं सारे कुत्ते। तो हम हमारी कॉलोनी में गली में कोई पसंद भी नहीं करता कुत्तों को, क्योंकि एक तो फिर ये ना पोटी कर देते हैं घर के बाहर ही, ये भी दिक्कत होती है। और फिर छोटे बच्चे हैं। तो देखो घर आने के बाद आज ये साइकिल मैं मम्मी वाले घर में रखूँगी। और आप लोग भी सोचते होंगे निधि का सामान कभी इधर से उधर होता है, उधर से इधर होता है, करते क्या रहते हैं। तो देखिए मुझे अब घर को सेट करना है, आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि अब जब हमारा घर अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो सब कुछ अच्छा अच्छा जब होने लग रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो देखिए अभी क्या है ना कि एक फैमिली मीटिंग होनी है, तो उसके लिए क्या है ना कि देखो घर आया जाएगा। तो घर आएंगे तो देखो कहते नहीं है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन। तो हमारा घर अच्छा लगेगा, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसीलिए मैं अपने घर को पूरा सेट करने लग रही हूँ। बेड भी इसीलिए लेके आई थी, पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहे, बढ़िया लगे। और यहाँ पे इस साइकिल को मैं उस घर में रखूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह बनानी है। यहाँ मेरे लिए आज यहाँ पे देखिए ब्रांड न्यू सोफ़े आएंगे हमारे इस घर में, जो आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ से लेकर आऊँगी मैं, तो दुकान से ख़रीद के नहीं ला रही हूँ, दुकान से नहीं लाऊंगी। मेरे अभी जब मैं लेकर आई थी ना दुकान से ख़रीद के, आज से 2-3 महीने पहले लाई थी, एक सोफ़ा लेकर आई थी, आई थिंक 4-4.5 हज़ार का। तो वो सोफ़ा ना मम्मी ने रख दिया वो बाहर। और कल आंधी चल रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था। और देखो मानसून का टाइम है, अब तो बारिश आया ही करेंगी और लाइट भी बहुत जाया करेंगी। तो मैं ना वो ख़राब हो जाएगा सोफ़ा, पूरा पानी लग जाएगा और धूल मिट्टी में वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ना ये साइकिल तो मैं वहाँ रख दूँगी। और ये वाली जो साइकिल, और ये देखिए यहाँ पे आपको सर दिख रहे होंगे वाइट टी शर्ट में और पजामे में, ये ना बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं हमारी सोसाइटी में, घूमते रहते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे राउंड लगा लेते हैं। और इन्होंने मुझे बोल रखा है कि निधि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको परेशान करे तो आप हमें बता दीजिएगा। पर मैंने कभी भी सर से मदद नहीं मांगी, सर से हेल्प कभी भी नहीं ली कि सर मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है इस तरीके से। बट हाँ, सर ने इतना बोल दिया, इतना ही काफ़ी होता है, एक मोरल सपोर्ट मिल जाता है। तो ये बात होती है। तो ये सर वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे पहले फ्लैट नहीं थे, आप फ्लैट वाला जो एरिया है आपको पहले जहाँ पे हम रहा करते थे, वहाँ उस साइड रहते हैं। तो ये देखिए उसके बाद में यहाँ पे पूरा, कल इतनी आंधी चली थी ना, तो पूरे घर में धूल मिट्टी हो गई है, पूरा अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ेगी। अब तो यही मौसम चलेगा, मिट्टी वाला, धूल मिट्टी वाला ही सीज़न है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी घर की सेटिंग भी चेंज कर रही हूँ। मैं ना ये वाले सोफ़े इधर साइड में लगा देती हूँ 2, क्योंकि मेरे को इस साइड बैठना पसंद है। जैसे कोई मान लो आया गया भी हो ना, क्योंकि देखो सीधा अंदर वाला जो कमरा है वो मेरा बेडरूम है, उसमें सिर्फ मेरा बेड रखा हुआ है। तो देखो अच्छा नहीं लगता ना, कोई भी बाहर का बंदा आए और सीधा बेडों पे बैठ जाए, बेड पे। तो यहाँ पे ना मैं बाहर, थोड़ा छोटा सा ही घर है क्योंकि, तो देखो उस हिसाब से ही रहेगा। एक लिविंग रूम बनाने लग रही हूँ, यहाँ मैं पंखा लगा दूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पंखे का पॉइंट है। तो कोई भी जैसे बाहर से का बंदा आएगा ना, तो उसको बाहर की बाहर, जैसे बाहर सोफ़े लगा रखे हैं तो यहाँ आराम से सोफ़े पे बैठ गया,
ठीक है। और आराम से यहीं बाहर की बाहर बात करके बाहर की बाहर ही भेज दिया। घर के अंदर ना मतलब होता नहीं, हर किसी को जैसे अच्छा भी नहीं लगता ना, हर कोई और हर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। देखिए कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ पता नहीं क्या हो, तो हर किसी को अपने घर के अंदर घुसाना भी सही नहीं होता। तो ना इसीलिए तो कहते हैं देखो सीधा बेडरूम, तो ये जगह ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाइपर मम्मी के घर रख के आऊँगी, और मुझे देखो ना पता नहीं क्या होने लग गया है, मुझे सांस चढ़ता है बोलते हुए भी। मतलब मैं बैठी हूँ आराम से, अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, पर बैठ लगातार बोला भी नहीं जा रहा है मेरा ना, ऐसे हो रहा है, हाँफने लग जाती हूँ मैं इस तरीके से, मुझे कभी कभी लगता है। और अभी इस घर में पानी नहीं है, देखो कितना टाइम हो गया, मुझे पानी का अरेंजमेंट करना है। मेरे घर की मोटर है वो ख़राब हो रखी है, कभी उस घर की मोटर ख़राब हो जाती है, कभी उस घर की मोटर, बस यही होती हैं। ये जो छोटी छोटी मोटर्स होती है ना, इतने ही साल होती हैं, 1-2 साल बाद ऐसी दिक्कत करने लग जाती है, फिर पैसे लगाते रहो इनके ऊपर। तो अभी भैया को देखो मैं फ़ोन करूँगी तब है। और इन्वर्टर का भी अब काम मुझे सच में करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब लाइट बहुत जाया करेंगी, क्योंकि जिस दिन बारिश आ गई उस दिन तो 2-3 घंटे कट लग ही जाएगा। तो ऐसे मैं इन्वर्टर ठीक करवा लेती हूँ यहाँ का। इन्वर्टर में दिक्कत है या इन्वर्टर की बैटरी में दिक्कत है वो तो बताएंगे, क्योंकि बैटरी भी हो सकता है चार्ज करवानी हो, यही बात हो जाती है। और अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लग रहा था। और ये देखिए हमारी सोसाइटी का, कॉलोनी का थोड़ा सा व्यू भी देख लीजिए, थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ मैं। ये नीचे घर है हमारे, उसके ऊपर भी एक फ्लैट है और उससे ऊपर भी फ्लैट है, ये 2 फ्लोर है। एक ग्राउंड फ्लोर है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना बालकनी, ये सीढ़ियों का एरिया है। तो यहाँ से ना आमने सामने फ्लैट है यहाँ पर। तो मेरा तो देखिए, मेरे पास तो आपको पता ही है 2 फ्लैट है, दोनों ही ग्राउंड फ्लोर के हैं। मैंने शुरू लिए ग्राउंड फ्लोर के इसीलिए थे, क्योंकि वैसे तो देखो ऊपर का फ्लोर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका आराम से सेपरेट सा रहता है। पर मैंने लिया इसलिए था क्योंकि विहान छोटा था, कल को सीढ़ियों वगैरह से बच्चा गिर जाए, सीढ़ियों पे ठीक नहीं रहता। तो नीचे का फ्लोर वैसे भी, और फिर मेरी मम्मी के भी घुटनों में दर्द रहता था, वो सीढ़ियों पे ऊपर नीचे जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, इसीलिए मैंने बस सोचा कि मैं यही ले लूँगी, ग्राउंड फ्लोर सही रहेगा। तो देखिए मैंने अब क्या किया, सारे घर में ना अच्छे से झाड़ू लगा लिया। उसके बाद मैं आई थी ये मम्मी के घर, इसको घर को अब से मैं मम्मी का घर बोला करूँगी, क्योंकि इस घर में मम्मी रहते हैं। बीच बीच में मैं आती जाती रहती हूँ, बीच में आ जाती हूँ, जैसे घंटे के लिए, आधा आधा घंटा तो नहीं आती हूँ, बस 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, इस तरीके से आती हूँ मैं इस घर में। और मेरी मम्मी रहते हैं आराम से, और मम्मी खुश है यहाँ अकेले रह के, क्योंकि वो ना उनकी वो ऐसी उम्र है, देखो मेरी मम्मी 62 साल के हैं, तो ना उनकी उम्र इस हिसाब की है कि वो अकेले ही रह के खुश हैं। उनको ना तो वो उनके साथ जैसे मैं रहती थी अब पहले इस घर में, तो मैंने खुद उनका नेचर देखा है, मतलब उनको समझा है कि उनको नहीं, मतलब वो साथ नहीं, मतलब वो अकेले ही रहना चाहते हैं। हो जाता है देखिए, एज के साथ एक उम्र ऐसी आ जाती है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ वो अकेले ही रह के खुश है। तो इसीलिए फिर मेरे को, मैं साथ वाले घर में शिफ्ट हो गई थी। और देख लो अब हमारी करीबन करीबन मुझे साथ वाले घर में शिफ्ट हुए 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, 1.5 महीना। और देखो कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं, और वो हमें खुद निकालने पड़ते हैं। आज देखो मेरी मम्मी भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते हैं अलग अलग। और जब नज़दीक रहते थे तो मैं इतनी मतलब चीज़ें ख़राब होती जा रही थी साथ में रह के, क्योंकि होता है ना कि एक घर में रहेंगे तो 2 बर्तन खटकते ही हैं, बचते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सोफ़ा है ना, मेरे से अकेली से उठने की बस की बात तो थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे पड़ोसी अंकल है उनको बोला, मैंने कहा अंकल एक तरफ आप हाथ लगा दो, तो उनकी मदद से मैंने यहाँ घर तक यहाँ ले आई थी। वैसे भारी नहीं था ये, लेकिन एक से मुझसे नहीं उठ रहा था। और मेरी मम्मी का तो आपको पता है, वो इतने नहीं है उनकी में इतनी ताकत की वो सोफ़े उठा पाएँ, उनका शरीर ऐसा है। तो वो मेरी मम्मी का भी है कि वो आराम ही करना पसंद करते हैं, जैसे अकेले रहना, अपनी अकेले अकेले, मतलब उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर उनसे हम ज़्यादा बात भी करते हैं ना तो उनको चिड़चिड़ापन सा आता है, जैसे एकदम से गुस्सा आ जाता है अगर मैं उनसे थोड़ा सा भी बात करूँ या कोई भी। तो उनकी उम्र उस हिसाब की है कि वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मतलब वो अपने में रहना बस पसंद करते हैं, ये बात हो जाती है। तो हमें भी कंडीशंस को समझना चाहिए। तो यहाँ में मिट्टी मिट्टी हो रखी थी सोफ़े में, मैं इसको अच्छे से ना थोड़ा सा
झाड़ लेती हूँ अच्छे से इस सोफ़े को। और आप बताइएगा मुझे और क्या क्या बदलाव अपने घर में करने चाहिए। देखिए घर तो मुझे दोनों ही सेट करने पड़ेंगे। और देखिए जो मेरे जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि होने वाले ससुराल वाले हैं, क्या वो आपकी वीडियो देखते हैं? तो देखिए सारी वीडियो देखते हैं, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होती जो वो ना देखें। तो मेरा घर भी इसीलिए मैं अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा इम्प्रेशन अच्छा जाए और लगे कि हाँ भाई निधि ने अच्छे से काम किया। मेरी हर चीज़ देखते हैं, मेरे खाना बनाना देखते हैं, रसोई में मैं कैसे खाना बनाती हूँ, कैसे मैं मतलब ज़िंदगी रहती हूँ। और आप लोगों के सबके कमेंट्स तक पढ़ते हैं, एक एक कमेंट पढ़ते हैं वो लोग। तो बस मैं तो समझा देती हूँ कि देखो ये जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो जो गलत लिख के जाते हैं उल्टा सीधा, वो हेटर होते हैं, और जो अच्छा लिख के जाते हैं वो सपोर्टर होते हैं। तो इस तरीके से समझा देती हूँ मैं। बाकी देखिए आप लोग ऐसे ज़्यादा गंदे कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि देखो यार मेरा भी इम्प्रेशन है। देखो अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है, देखिए कुछ थोड़ा सा तो सोच के लिखा कीजिए। अब कमेंट्स देखिए हर कोई पढ़ता है, तो इतना गलत गलत कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि इससे देखो मेरी भी लाइफ है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, मेरा भी इम्प्रेशन है। और ये देखिए जी सुबह के टाइम मैंने अपना जूस बना लिया था, ऑरेंज जूस पीऊँगी, संतरे का जूस, साथ में मैंने लिए पॉपकॉर्न्स खा रही थी। विहान पॉपकॉर्न्स के नाम से ही उठ गया था, उसको पॉपकॉर्न्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है विहान को। ये देखो जी, तो विहान उठ जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ा ना योगा वगैरह करना चाहिए। योगा तो मेरे बस की नहीं है करना, मेरे को जो पता है थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए। मुझे इतना सांस क्यों चढ़ता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और आप लोगों को भी पता है, जैसे मैं सीढ़ियों पे भी चढ़ती हूँ ना, मेरे ऐसे सांस चढ़ जाता है, मैं हांफने लग जाती हूँ। मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ बहुत होते हैं, पता नहीं क्यों होता है, कारण तो मुझे नहीं पता। बट जो भी है, हो सकता है वज़न की वजह से है। जब आप वज़न मोटे हो जाते हो तब भी आपके साथ ऐसा होता है, आपको ना उठने बैठने में, चलने फिरने में ऐसे सांस चढ़ने लग ही जाता है। पहले नहीं था, मैं खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। बट कोई नहीं, हो जाएगा ये ठीक। अब अपना वज़न घटाऊंगी ना, उससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, मेरी हेल्थ इशू सारे ठीक हो जाएंगे, मेरा 4-5 किलो वज़न कम हो जाएगा। और ये देखो जी सुबह उठते ही विहान को तो मोबाइल फ़ोन चाहिए और सीधा सुबह सुबह थोड़े से पॉपकॉर्न्स खिलाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी चलो आज से दवाई शुरू कर देती हूँ, ये पतंजलि की वज़न कम करने की। लेकिन कहा तो ये था कि सुबह 2 गोली, रात को 2 गोली, खाने के बाद गुनगुने पानी से। पर मैं एक एक लूँगी, सुबह भी एक ही गोली लूँगी, क्योंकि देखो कल को ऐसा ना हो ना कि ज़्यादा ले लूँ मैं और मेरे शरीर को सूट ना करे। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे, जैसे रोज़ की सुबह शाम लूँगी। और अब से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इससे फ़ायदा होगा मुझे। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो के। आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, कीजिएगा कमेंट, सबके कमेंट्स करूँगी, और आप लोग जो पूछोगे तो मैं आप लोगों को जवाब भी दे दूँगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। बाय बाय, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मेरी बहुत ही प्यारी सी फैमिली है ये यूट्यूब फैमिली। चलिए जी, टेक